हिस्ट्री की वीडियो, जिसमें आज हम ऐतिहासिक भाग की चर्चा कर रहे हैं। और दोस्तों, हम उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो चलो हम अब स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों, हम क्या पढ़ रहे हैं? हिस्ट्री में क्या पढ़ रहे हैं? ऐतिहासिक। क्या पढ़ रहे हैं? ऐतिहासिक। क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों? ऐतिहासिक में हमने कुछ चर्चा पहले कर ली थी दोस्तों। ऐतिहासिक को 3 भागों में बांटा गया है: पुरातत्व, विदेशी यात्री और साहित्य। पुरातत्व, विदेशी यात्री और साहित्य। पुरातात्विक को 2 भागों में बांटा है: सिक्का और अभिलेख, जिनका हमने पूर्व में अध्ययन कर लिया। जबकि दूसरा था विदेशी यात्री और साहित्य। साहित्य को 2 भागों में बांटा: धार्मिक और गैर धार्मिक, जिसमें धार्मिक में ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण थे। और उसे भी ब्राह्मण में महाकाव्य, उपनिषद, वेद, वेदांत, इन सब पुराण, इन सब की चर्चा थी। जबकि बुद्ध और जैन की चर्चा थी गैर ब्राह्मण में। तो दोस्तों, हमारा जो टॉपिक था कुछ हम रिवाइज कर लेते हैं। हमने सिक्का और अभिलेख पढ़े थे दोस्तों। सिक्का और अभिलेख। अभिलेख क्या है? अभिलेख क्या है दोस्तों? अभिलेख किसे कहते हैं? किसी भी हार्ड चीज पर जब हम गोद कर लिख देते, जैसे मान लो पत्थर पर हमने गोद कर छेनी हथौड़ी की सहायता से कुछ भी लिख दिया, तो वो क्या है? एक प्रकार से, और उसको गढ़वा दिया, तो वो क्या है? अभिलेख एक प्रकार से। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी हार्ड चीज पर हम गोद कर लिख देते, तो उसी को क्या कहते हैं? अभिलेख। अभिलेख के बाद क्या था? शिलालेख। जब हम शिला पर लिख देते हैं तो शिलालेख हो जाता है। जब हम शिला पर इसी प्रकार लिख देते हैं तो शिलालेख हो जाता है। स्तंभ लेख क्या है दोस्तों? स्तंभ लेख। स्तंभ पर जब हम लिख देते हैं, पिलर पर जब हम लिख देते हैं तो क्या हो जाता है? स्तंभ लेख, पिलर लेख। दूसरी बात हम करें तो भित्ति लेख। भित्ति ने आपने पढ़ा है जी, आपने अगर 10वीं में पढ़ा होगा सेल वॉल। क्या पढ़ा होगा? सेल वॉल। वॉल का मतलब ही क्या होता है? एक प्रकार से भित्ति। तो भित्ति का मतलब क्या होता है? एक प्रकार की दीवार। क्या होता है दोस्तों? दीवार। तो यानी जो दीवार पे लिखा जाता है तो वो क्या है? भित्ति लेख। दीवार पे जब लिख दिया जाता है वो क्या है? भित्ति लेख। इसके अलावा था एक अभिलेख, शिलालेख, स्तंभलेख, भित्तिलेख और गुफालेख। क्या था दोस्तों? गुफालेख। गुफालेख जब गुफा में लिख दिया जाता था वो क्या? गुफालेख होता था। तो अभिलेखों की हमने पूर्व में चर्चा कर ली थी दोस्तों। ये हमारा थोड़ा सा रिवीजन था। अभिलेख गोदर लिख देने की प्रक्रिया को अभिलेख कहा जाता है। शिला इसी प्रकार हम शिला पर लिख देते हैं, स्तंभ पर, भित्ति पर या फिर गुफा में लिख देते हैं तो उसे क्या कहते हैं? शिलालेख या स्तंभलेख, भित्तिलेख या गुफालेख कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? स्तंभलेख, भित्तिलेख या फिर गुफालेख। इसके बाद हमने दोस्तों सिक्कों का अध्ययन किया था। सिक्कों के अध्ययन को नुमिस्मेटिक कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? नुमिस्मेटिक। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? नुमिस्मेटिक। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? नुमिस्मेटिक। क्या कहा जाता है दोस्तों? नुमिस्मेटिक। हमने सिक्कों का अध्ययन किया था, जैसे कि टेराकोटा सिंधु सभ्यता में यूज होता था। आहत या पर्ण सिक्का मोरे, आहत या टेराकोटा सिंधु सभ्यता। कहाँ दोस्तों? टेराकोटा सिंधु सभ्यता। आहत या पर्ण सिक्का मौर्य वंश में यूज होता था दोस्तों। जबकि हम सोने की बात करें, किसकी? गोल्ड की। किसकी बात करें दोस्तों? गोल्ड की बात करें यूनान से। कहाँ से? यूनान से। अगर हम शुद्ध सोने की बात करें तो कुषाण, क्या? प्योर गोल्ड। किसकी बात करें? प्योर गोल्ड की। तो क्या था? कुषाण के समय। जबकि अगर हम बात करते हैं दोस्तों किसकी? अत्यधिक सोना और अशुद्ध सोना। क्या दोस्तों? अशुद्ध सोना। चांदी। किसकी दोस्तों? चांदी या फिर कौड़ी। चांदी या कौड़ी आदि हम इन चीजों का अध्ययन करते हैं। कहाँ से मिलते हैं? गुप्त। और एक मयूर सिक्का। क्या दोस्तों? मयूर सिक्का। मयूर शैली का जो सिक्का था वो भी कहाँ से मिलता है? गुप्त काल से। कहाँ से मिलता है दोस्तों? गुप्त काल से। अगर हम बात करें किसकी? हुमायूं की दोस्तों। किसकी बात करें? हुमायूं की। तो हुमायूं ने किसका? चमड़े के सिक्के का निर्माण करवाया। किसका? चमड़े के सिक्के। हुमायूं ने किसके सिक्के का दोस्तों? चमड़े के सिक्का का निर्माण करवाया। अगर हम इसके बाद हम बात करते हैं अगली, तो वो क्या? शेरशाह सूरी। कौन आता है दोस्तों? शेरशाह सूरी। इसने एक शेर को मार दिया था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ेगा? शेरशाह सूरी। इसने 3 प्रकार के सिक्के चलाए थे दोस्तों। असरफी एक चलाई थी। क्या दोस्तों? असरफी। एक चलाई थी चांदी और एक चलाई थी तांबा, दान।
क्या चलाई थी दोस्तों? दाम। असरफी सोने की बनी होती थी। किसकी दोस्तों? असरफियाँ सोने की बनी होती थी। चांदी, चांदी का जो सिक्का था वो कौन? असरफी सोने की बनी होती थी। दाम जो था वो तांबे का बना होता था, जबकि चांदी जो थी उसका रुपया बना होता था। क्या? रुपया। रुपया किसने चलाया? जिस करेंसी को आज हम यूज करते हैं रुपये, को किसने चलाया था दोस्तों? शेरशाह सूरी ने। किसने चलाया था दोस्तों? शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी ने चलाया था दोस्तों। किसने? शेरशाह सूरी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों वो है विदेशी यात्री। क्या दोस्तों? विदेशी यात्री, यानी भारत में विदेशी यात्री कौन कौन आए थे। क्या है दोस्तों? विदेशी यात्री। अब हम विदेशी यात्रियों की बात करें तो आए थे हेरोडोटस। क्या दोस्तों? विदेशी यात्री की बात करें, विदेशी यात्री। क्या दोस्तों? विदेशी यात्री। विदेशी यात्री की हम बात करें तो क्या है? हेरोडोटस। क्या है दोस्तों? हेरोडोटस। क्या है दोस्तों? हेरोडोटस आया, उसने एक पुस्तक लिखी थी हिस्टोरिका, जिसको हम पढ़ रहे हैं। हिस्टोरिका। क्या लिखी थी दोस्तों? हिस्टोरिका। क्या लिखी थी दोस्तों? हिस्टोरिका पुस्तक लिखी थी। इसके बाद आता प्लानी। प्लानी ने कौन सी लिखी थी? नेचुरल हिस्टोरिका। कौन सी दोस्तों? नेचुरल हिस्टोरिका। शॉर्ट में लिख दिया थोड़ा, नेचुरल हिस्टोरिका। क्या थी दोस्तों? नेचुरल हिस्टोरिका। इसके बाद आया था टालमी। ने कौन सी लिखी थी? ज्योग्राफी का। कौन सी दोस्तों? GOGRAPHYCA। क्या लिखी थी दोस्तों? ज्योग्राफी का। क्या लिखी थी दोस्तों? ज्योग्राफी का। एक अज्ञात व्यक्ति था, यानी कि एक अज्ञात व्यक्ति, नाम वाम तो उसका पता नहीं, लेकिन पुस्तक उसने एक जबरदस्त लिखी थी, अज्ञात व्यक्ति। उस पर नाम वगैरह कुछ लिखा नहीं था। अज्ञात व्यक्ति ने कौन सी बुक लिखी थी? पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। कौन सी लिखी थी? पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। क्या लिखी थी दोस्तों? पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। क्या लिखी थी दोस्तों? पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। इसके बाद आया था मेगास्थनीज जो आया था वो चंद्रगुप्त मौर्य के समय आया था। मेगास्थनीज क्या था दोस्तों? मेगास्थनीज का अगर हम मौर्य वंश का जितना भी सारा हम अध्ययन करना चाहते हैं वो किस में मिलेगा? मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में। किस में मिलेगा? मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में। इस प्रकार हम कश्मीर का पूरा अध्ययन करना चाहें तो किस में मिलेगा? कलहन की पुस्तक राजतरंगिणी में। किस में मिलेगा दोस्तों? कलहन की पुस्तक राजतरंगिणी में। उसी प्रकार हम अगर मौर्य वंश का जो अध्ययन करना चाहेंगे, यानी मौर्य वंश कब था, कब शुरू हुआ, कब खत्म हुआ, कौन राजा था, तो उसका जो विवरण किसने किया था? वो इंडिका नामक पुस्तक में किसने किया था? मेगास्थनीज ने। इसके बाद आता है अब्दुल रज्जाक। किसने लिखी? किताबुल हिंद। क्या लिखी थी? अब्दुल रज्जाक। क्या लिखी थी दोस्तों? अब्दुल रज्जाक। क्या लिखी थी दोस्तों? अब्दुल रज्जाक। क्या लिखी थी? अब्दुल रज्जाक। इसकी पुस्तक कौन सी थी? किताबुल हिंद। क्या थी दोस्तों? किताबुल हिंद। क्या थी दोस्तों? किताबुल हिंद थी। क्या थी दोस्तों? किताबुल हिंद। अब्दुल रज्जाक की कौन सी थी? किताबुल हिंद। इसके बाद आए थे चाइनीज, चौ चाची फांकी करने वाले, तो कौन आया था? संयुगन आया। फोयान आया, फोयान। और एक आया था वैनसांग। कौन आया था? वैनसांग। एक फोयान आया और एक आया था दोस्तों वैनसांग। कौन? फोयान और वैनसांग। फोयान ने लिखी पुस्तक फो क्यों की। और दूसरी इसने पुस्तक लिखी थी वैनसांग ने सीवी की। क्या लिखी थी दोस्तों? सीवी की। क्या लिखी थी दोस्तों? सीवी की। फोयान ने फो क्यों की, वैनसांग ने सीवी की। फोयान ने फो क्यों की, वैनसांग ने सीवी की। दोस्तों इसके बाद कौन आया था? अब्दुल रज्जाक। किताबुल हिंद। दोस्तों हेरोडोटस हिस्टोरिका, प्लानी नेचुरल हिस्टोरिका, तालमी ने क्या लिखी थी? ज्योग्राफिका। क्या लिखी थी? ज्योग्राफिका।
मेगास्थनीज इंडिका, अब्दुल रज्जाक की जो पुस्तक थी वो थी मतलाए साहेन। क्या थी दोस्तों? मतलाए साहेन। अब्दुल रज्जाक क्या था दोस्तों? अब्दुल रज्जाक की पुस्तक कौन सी थी? मतलाए साहेन। मतलाए साहेन कौन सी थी दोस्तों? मतलाए साहेन। अब्दुल रज्जाक कौन सी थी दोस्तों? मतलाए साहेन। फोहयान फोक्यों की वहनसांग सीरी की। हेरोडोटस हिस्टोरिका, प्लानी नेचुरल हिस्टोरिका, टालमी ज्योग्राफी का अज्ञात व्यक्ति था, उसने लिखी थी पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। मेगास्थनीज इंडिका, जबकि अब्दुल रज्जाक मतला शाहेन, फोहयान फोक्यों की वहनसांग सीरी की। फोहयान फोक्यों की वहनसांग सीरी की। क्या है दोस्तों? हेरोडोटस हिस्टोरिका, प्लानी नेचुरल हिस्टोरिका, टालमी ज्योग्राफिका। टालमी ने यह भी बताया था कि जो सूर्य है वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। टालमी ने बताया था, शुरू में फिर इसके सिद्धांत को रद्द कर दिया गया। तो हेरोडोटस हिस्टोरिका, प्लानी नेचुरल हिस्टोरिका, टालमी ज्योग्राफिका, अज्ञात व्यक्ति पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, और मेगास्थनीज इंडिका, अब्दुल रज्जाक मतला शाहेन, फोहयान फोक्यों की वहसान सीरी की। जबकि हम बात करें इब्न बतूता, कौन आया था? इब्न बतूता। एक था दोस्तों इब्न बतूता, इसने कौन सी पुस्तक लिखी? रहला। इब्न बतूता ने कौन सी लिखी थी? रहला। तो दोस्तों ये हैं विदेशी यात्री। हेरोडोटस, प्लानी, टालमी, अज्ञात व्यक्ति, इसने लिखी थी पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। किताब काफ़ी अच्छी थी, पर इसका लेखक को ज्ञात नहीं कर सके, यानी कौन था इसका लेखक ये पता नहीं था। जबकि मेगास्थनीज इंडिका, अब्दुल रज्जाक मतलाए शाहेन, फोहयान फोक्यों की वहसान व्यक्ति। इनके साथ विदेशी यात्री जो क्या कौन थे? 4 आए थे। ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, फोहयान वहसान से, यहाँ से ये 4 आए थे एक साथ। क्या आए थे? कितने आए थे दोस्तों? 4। तो कौन आया था? पहले आया था फोहयान। इसके बाद कौन आया था? संयुगन। कौन आया था दोस्तों? संयुगन। फोहयान, संयुगन। तीसरा है वैनसान, और चौथा इत्सिंग। क्या दोस्तों? इत्सिंग। ये 4 थे जो आए थे एक साथ। पहले फोहयान आया था, फिर संयुगन, फिर वैनसान, फिर इत्सिंग। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों, ये फोहयान, संयुगन, वहनसान, इत्सिंग। फोहयान, संयुगन, वहनसान, इत्सिंग। इत्सिंग एंड यानी किससे होगा? एंड से। इत्सिंग यानी लास्ट में कौन है? इत्सिंग। फोहयान, संयुगन, वहनसान, इत्सिंग। फोहयान, संयुगन, वहनसान, इत्सिंग। जिसमें ये लोग कहाँ से काफ़ी किताबें भी ले गए थे यहाँ से। तो फोहयान फोक्यों की और वहनसान ने सीरी की पुस्तक लिखी थी। हेरोडोटस हिस्टोरिका, टालमी ज्योग्राफिका, प्लानी नेचुरल हिस्टोरिका, अज्ञात व्यक्ति पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। मेगास्थनीज ने इंडिका लिखी। अब्दुल रज्जाक मतलाए शाहेन, कौन सी लिखी दोस्तों? मतलाए शाहेन। फोहयान फोक्यों की, वहनसान सीरी की। जबकि इब्न बतूता ने रहला लिखी। कौन सी दोस्तों? इब्न बतूता ने रहला लिखी। दोस्तों आज के लिए इतना ही बस। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।